हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में यूरोप की कैंपिंग लाइफ दिखाऊंगी जो कि पूरे यूरोप में ही इन गोरों का सबसे ज़्यादा फेवरेट मशगला यही होता है कि वोकेशन के नाम पे आप यही सुनेंगे कि हम कैंपिंग पे जा रहे हैं। और जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कैंपिंग लाइफ ऐसी होती होगी कि एक हट में रह रहे हैं, और किस तरीके से एक फैंटेसी होती थी मुझे जानने के लिए कि कैसी लाइफ होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये लोग रहते हैं। आते तो ये लोग गाड़ियों में हैं, और जहाँ पे कैंपिंग होती है ये पहाड़ों पे जाकर होती है, तो वहाँ पे इनको मिल जाते हैं इस तरह के किचन वगैरह होते हैं, ओपन किचन होते हैं। इसमें कोई भी आकर किचन यूज़ करेगा। लाउंड्री वगैरह के सेक्शन होते हैं, थोड़े से खेलने वगैरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये लोग कैंपिंग के लिए ऐसे आते हैं कि पूरे वीक के लिए यहाँ पर एक पहाड़ों के ऊपर ये कैंपिंग का स्टेशन बनाते हैं। तो वहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ साथ में मिल जाती हैं एक्स्ट्रा बच्चों के खेलने के लिए, ताकि बच्चे भी बोर ना हों। और इस तरीके से देखें ये लोग गाड़ियों में आते हैं, और इनकी गाड़ियों में इनके पास ना हर चीज़ अवेलेबल होती है। जैसे इन लोगों ने ग्रिल रखी हुई थी, तो ये शाम को खाना खाते होंगे इसी ग्रिल वगैरह में बनाकर। और ये इतनी बड़ी बड़ी बसेस होती हैं, इनके अंदर रूम्स होते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरीके से इनके पास रूम्स होते हैं। और ये बिल्कुल एक पहाड़ों पे नेचर पे बनाई हुई होती है कि जो कोई यहाँ पे समंदर होगा आसपास, कोई दरिया होगा आसपास, और बिल्कुल मतलब शहर की लाइफ से हट कर बनाई हुई होती है। और इस तरीके से जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं, उस टाइप की कारवां नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए एक छोटे छोटे से हट होते हैं। और वो हट भी आपको दिखाऊंगी मैं, इतने क्यूट से होते हैं अंदर से। उसमें हर फैसिलिटीज़ होती है। लाइक आपने सिर्फ कपड़े उठाने होते हैं, अपने कपड़े लेकर आ जाएं, उसके बाद आपको सब मिल जाएगा। और स्विमिंग पूल जो कि यहाँ पे बहुत एसेंशियल होता है। इन गोरों को तो वैसे ही पानी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। सुबह उठते के साथ ही सबको सबसे पहले पानी में आना होता है, और बड़ी सी एक लग्जरी लाइफ लग रही होती है मुझे कि यहाँ पर आकर आप स्विमिंग पूल आपके बिल्कुल गेट पर होता है, फुल नेचर होती है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से ये होते हैं। अंदर से इनकी जो कैंपिंग कारवां होते हैं उसके अंदर बेड होते हैं इस तरह, और ये वॉशरूम, और साथ में एक छोटा सा टॉयलेट है। जैसे अंदर ही किचन भी आपको मिल जाता है, फ्रिज और कैबिनेट्स वगैरह गाड़ी के अंदर ही होते हैं ये सारे ना, कि इसी के अंदर ही आपके पास सारी चीज़ें होती हैं। स्टोव वगैरह यूज़ करना है, सामान रखना है आपने, तो यहाँ पे सामान रखें। और ये डाइनिंग टेबल भी इसी के अंदर होती है। छोटा सा एक टीवी भी होता है इसी में साथ में। और जैसे बच्चों वाले होते हैं तो बच्चों के बेड्स भी होते हैं यहाँ पर साथ में। और रखने के लिए अच्छी सामान की कबर्ड होती है, क्योंकि ये लोग रहते ही महीनों महीनों इस कारवां के अंदर हैं। ये देखें किचन की सारी चीज़ें इसी के अंदर इनके पास मौजूद होती हैं। खैर, हमने लिया हुआ था हट, तो अब मैं आपको अपना हट भी दिखाऊंगी कि हमारा हट कैसा है। सुबह के यहाँ पे कॉफ़ी हमने ली, क्योंकि इटालिया में ये सारी चीज़ें आपको खैर मिलती हैं। अगर जब आप हट लेते हैं तो उसमें तो आपने कुछ भी नहीं लेकर आना होता, आपको सब कुछ ही मिल जाता है। बस यहाँ पर आते हैं हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि लाइफ वरना इतनी बिज़ी होती है। जब आप वर्किंग होते हैं तो आप लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, और बच्चे भी छुट्टियाँ होती हैं तो वो रिलैक्स होने के लिए स्कूल से फ्री होकर आते हैं। सुबह जल्दी ना उठने की भी एक खुशी होती है कि बच्चे आराम से अपना सो रहे होते हैं। और छुट्टियों का तो बस यही मज़ा होता है कि देर तक सोना और आराम से अपनी मर्ज़ी से करना जो भी करना है। तो बस यहाँ पर आपको नाश्ते भी सब कुछ आपके पास घर पे होता है। लाइक यहाँ पे सुपर स्टोर्स होते हैं आसपास, जहाँ पे कैंपिंग होती है। आप वहाँ से अपनी सारी जो डेली ज़रूरियात होती हैं, अंडा, मक्खन, ब्रेड, वो सब लेकर आ जाते हैं। तो हम भी यहाँ पर लेकर आ गए थे सामान। अपने घर में ही सुबह सुबह नाश्ता होता है, जैसे कि नॉर्मल रूटीन का नाश्ता होता है। तो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं लगता कि कहाँ हम बाहर हैं, क्योंकि अक्सर ना छुट्टियों में बाहर जाओ तो दिल करता है घर के खाने का, घर में खाना खाने का दिल नहीं करता, और बाहर जाके यही वाले खाने अपने याद आ रहे होते हैं। तो कैंपिंग में बड़ा अच्छा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना नाश्ता बनाएं।
कोई महंगा नहीं पड़ता, आपको वही प्राइस में सब कुछ होता है और आपने अपना नाश्ता बस एक अच्छी जगह पे एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के करना होता है और वो बिल्कुल बस एक नेचर के साथ होता है ये वाला। तो ये बस आपको फ्रेश कर देता है और मुझे लगता है कि जब भी ये गोरे जो है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में होते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। हम लोग जो अपनी पिकनिक या पार्टीज़ करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें मज़ीद थकने वाले काम करते हैं और ये गोरे ढूंढते हैं नेचर जहाँ पर ये रिलैक्स हो सकें और जहाँ पे नेचर में रह सकें, अपनी सारी टेंशन्स आज़ाद हो जाए उससे। तो ये वाला हमने भी स्टार्ट किया हुआ है इस कैंपिंग लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और फ़ायदा ये भी है कि होटल्स में जाते हैं तो वहाँ की अलग एक रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं आपके पास कि खाना बनाने वाला तो सबसे ज़्यादा मुझे होटल्स का अजीब लगता है कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। यहाँ तो आप अपनी मर्ज़ी से जो करना है, कैसे करना है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर स्विमिंग पूल भी दरवाज़े पर होता है, तो वो बस जब दिल करता है, बच्चों ने नाश्ता करने से पहले, नाश्ता करने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम, जब दिल किया आके थोड़ी देर स्विमिंग पूल पे आ गए। तो ये बड़ा एक मज़े का सीन लग रहा होता है। वो जो लग्जरी लाइफ होती है या बेंगलोर की लाइफ जो होती है, वो वाली लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं यहाँ पर आकर। और ज़ाहिर है नेचर के साथ होते हैं और लोग भी बहुत कम होते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रश नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कैंपिंग ले रहे हैं, तो वो वाली चीज़ होती है कि आपने आना है यहाँ पर और रिलैक्स होना है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा बस समर में यही होता है कि पानी में जाना है, तो बस इससे ज़्यादा बच्चों की रिलैक्स जगह कोई नहीं होती है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, स्विमिंग करते हैं। और मैं बच्चों को इसी तरह से देख के रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलें, मतलब वरना ख़ुद से बच्चों के साथ भागना नहीं होता है। बच्चे ऐसी जगहों पर आकर अपना खुद ही से इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो बस मैं यहाँ पर बच्चों को इसी चीज़ के स्विमिंग्स वगैरह में देख रही थी और बच्चों को लर्निंग भी बच्चों की बहुत अच्छी हो रही होती है कि आप बस सुकून से, और इतना डीप पानी नहीं था कि मतलब सिक्योरिटी के साथ होता है, तो बच्चों को रिलैक्स छोड़ भी दिया जा सकता है। वरना दरियाओं में जाना या समंदरों पे जाना थोड़ा सा डर लग रहा होता है बच्चों के साथ। तो बस मैंने बच्चों को यहाँ किया हुआ था कि चलें भाई आप लोग अपना आराम से नहाएं धोएं, और फिर मैं जाकर अपने घर पे सामने ही, जो कि बिल्कुल मेरे सामने हट था, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ से हट पे आ गई हूँ अपने डायरेक्ट, और बस ये मैंने डोर ओपन किया। घर थोड़ा सा फैला हुआ था तो मुझे था कि चलें बच्चे जब तक अपने स्विमिंग कर रहे हैं, मैं अपनी यहाँ पे रोज़मर्रा की सफाई जो होती है, बिल्कुल नॉर्मल डेली लाइफ होती है कैंपिंग में आकर, कि आपको खाना भी खुद बनाना है, सफाई भी खुद ही करनी है, आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है। और यहाँ पे कटलरीज देखें, आपको सब कुछ मिल जाती है यहाँ पे, सारे टॉप आपको सब कुछ जो घर की ज़रूरत के सामान होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने खाने की चीज़ें लानी होती हैं कि जो आप खाना चाहते हैं। अदरवाइज़ फ्रिज वगैरह में भी आपको चीज़ें कुछ मिल जाती हैं और आराम से स्टोव्स वगैरह, किचन के कटलरीज़ और ये बर्तन जैसे हैं और चमचे, कांटे, सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। तो इसकी टेंशन कोई भी नहीं होती है चीज़ों की। तो ये देखें कितना सुकून से मैंने इसको सफाई कर दी थी। एज़ यूजुअल जो घर में कर रहे होते हैं काम, वैसी ही लाइफ होती है, लेकिन थोड़ी सी आज़ादाना लाइफ होती है। बच्चे आ गए थे, बच्चों को मैं बार बार एक के बाद एक चेक करने जा रही थी कि चलें भाई बस बहुत हो गई है, क्योंकि बच्चों को पानी से निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। इन लोगों को तो बस पानी में छोड़ दें पूरा दिन। तो मैं इनको कह रही थी घर आ जाएं, फिर बच्चे घर आ गए तो मैंने नॉर्मली इनके कपड़े धो दिए हैं। कपड़े धोने के लिए भी सब आपको चीज़ें होती हैं, लाइक वॉशिंग मशीन अवेलेबल होती है, कपड़े सुखाने के स्टैंड्स होते हैं यहाँ पर, जो भी आपको चाहिए होती हैं। तो ये देखें यहाँ पे सब स्टैंड्स वगैरह थे मेरे पास, तो मैंने भी कपड़े धो के बच्चों के यहाँ पे सुखाने डाल दिए थे। तो आपको बहुत ज़्यादा लगेज नहीं लेकर आना होता, 2-4 कपड़े भी हों तो वो आप धो के सुखा सकते हैं ऐसी जगहों पे। और हम ये करते हैं बाहर घूमने चले जाते हैं बाद में। बस बच्चे आ गए थे, भूख लग रही थी तो मैंने इनको यहाँ पर खाना दे दिया है और इन्होंने पिज़्ज़ा गर्म करके मैंने इन लोगों को देना था। इन लोगों को भूख लग रही थी तो बस हमने यही खाया है। इस तरह होती है कैंपिंग की लाइफ। और बस ये होता है कि रिलैक्स होते हैं अपने घर से दूर आकर और किसी दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में, और वहाँ का वेदर और वहाँ की चीज़ें एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये गोरे रहते हैं।
उम्मीद है थोड़ा सा आपको भी समझ आया होगा, क्योंकि मेरे लिए तो पहले ये एक अलग चीज़ होती थी। बाय।